प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत हमारा आज का अध्ययन का टॉपिक है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। यानी पहले वाली कक्षाओं में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। इस कक्षा में हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, परंपरागत से आधुनिक में क्या क्या परिवर्तन हो गया है, विद्वानों ने किस दृष्टि से राजनीति विज्ञान को आधुनिक साबित किया है। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो संस्थागत और औपचारिक था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण सिद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक हो गया। संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा, शक्ति का अध्ययन किया जाने लगा, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाने लगा। और राजनीति की जो व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था का ही एक अंग होती है। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है, राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। इस संदर्भ में अंतर शास्त्रीय या अंतर विषयक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। तो राजनीति विज्ञान को परंपरागत से आधुनिक बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसमें दो प्रमुख संस्थान शिकागो विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का और मनोविज्ञान विषय और मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों ने निभाई है, और चार्ल्स मेरियम ने अपने शोध द्वारा इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। अगर राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को देखें तो हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को चार भागों में बांट सकते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला अध्ययन है। दूसरा, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करने वाला अध्ययन है। और तीसरा, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है। और चौथा, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। अगर हम पहले बिंदु पर आते हैं, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, तो इसमें कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी राजनीति विज्ञान है वो संगठित मानव समाज से संबंधित है, लेकिन वो सामुदायिक या सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं या राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विषय है। बर्ट्रैंड डी जुवेनिल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा समूह विद्वानों का वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय है। ऐसे मानने वाले प्रमुख विद्वान लासवेल, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंथो, कैटलिन, बेकर, डॉक्टर हर्षजार्ड स्टीवेंसन, गिल्ड था पामर प्रमुख हैं। इनमें कैटलिन ने तो कहा है कि राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष या सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। राजनीति विज्ञान का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। लासवेल ने भी कहा है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, शक्ति के प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। बेकर ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हुए कहा है, राजनीति को शक्ति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी राजनीति विज्ञान को या राजनीति को शक्ति के संदर्भ में ही समझ सकते हैं, शक्ति से अलग करके नहीं देख सकते। कैटलिन ने भी दोहराया है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय है। डॉक्टर हर्षजार्ड और स्टीवेंसन ने कहा है, राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतया शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। यानी राजनीति विज्ञान शक्ति संबंधों का अध्ययन करने वाला क्षेत्र या विषय है। इन शक्ति संबंधों के लिए कुछ प्रमुख रूप हैं। यानी इन शक्ति संबंधों के 3 प्रमुख रूप हैं। व्यक्तियों में परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध, और
राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध, यानी विभिन्न व्यक्तियों के बीच में शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न व्यक्तियों और राज्य के शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और विभिन्न राज्यों के बीच की जो पारस्परिक शक्ति संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसा डॉक्टर हर्षजार और स्टीवेंसन ने माना है। गिल्ड और पामर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय माना जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया है कि शक्ति को राजनीति विज्ञान का विषय स्वीकार लेने से राजनीति विज्ञान एक ऐसा अध्ययन विषय बन जाता है जिसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि शक्ति कैसे पाई जाती है, शक्ति कैसे प्रयोग की जाती है और शक्ति कैसे नियंत्रित की जाती है। शक्ति को राजनीति के अध्ययन का आधार बनाने का परिणाम यह होगा कि मनुष्य, विशेषकर राजनीतिक मनुष्य को राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान करेगा। गिल्ड और पामर ने दोहराया है कि शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यों को प्रभावित या नियंत्रित करती है। एक समूह विद्वानों का ऐसा जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान है वो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है, और दूसरा ये मानता है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है। हम पहले देखते हैं राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कैसे करता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया और मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। ये विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है, उसको हमें अलग करके नहीं देखना चाहिए। राजनीति विज्ञान अगर राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेगा तो वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करेगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ही उसके निष्कर्षों को, उसके शोध को उपयोगी बनाएगा। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि राज्य सरकार और संविधान तक कानूनों का अध्ययन करते समय सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया मानव के व्यवहार के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ हमें इस प्रक्रिया और संस्था से जुड़ी हुई संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। डेविड ईस्टन, एप्टर और आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का समर्थन किया है। चौथा और अंतिम यह है कि राजनीति विज्ञान है वो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। इसके समर्थक विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय होना चाहिए। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का प्रमुख कार्य निर्णय निर्माण है तो राजनीति विज्ञान भी निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान बन जाता है। यानी हमें अगर सरकार का अध्ययन करना है और सरकार ही निर्णय देती है तो राजनीति विज्ञान स्वतः ही निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय बन जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को व्यापक बनाता है, विस्तृत बनाता है, उसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जोड़ता है, उसे अंतर्विषयक दृष्टिकोण से जोड़ता है, उसे परंपरागत दृष्टिकोण के संस्थागत और औपचारिक अध्ययन से बाहर निकाल के व्यवहारिक और अनुभविक दृष्टिकोण की ओर लेकर जाता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का ज़्यादा उपयोगी है, प्रासंगिक है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान विषय बनाने वाला है। आज इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।